Sum number 7. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed 72 किलोमीटर पर आवर. जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए अभी लेंथ दे दिया है ट्रेन की 400 मीटर, बट यहाँ पे दोनों ट्रेन की स्पीड आपको कितना दिया है, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर in the same direction. The driver of B decide to overtake A. ड्राइवर जो B है वो A को ओवरटेक करना चाहता है एंड एक्सीलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ आफ्टर 50 सेकेंड, टाइम भी आपको दिया हुआ है 50 सेकेंड. The guard of B just presses past the driver of A. What was the original distance between them? तो ट्रेन B और ट्रेन A दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड करना है. गिवन डेटा क्वेश्चन में आपको इतना दिया हुआ है, लेंथ 400 मीटर, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका यूज नहीं होने वाला है. ट्रेन A और ट्रेन B दोनों की वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर. एक्सीलरेशन ऑफ किसका है, एक्सीलरेशन ट्रेन B का है. टाइम 50 सेकेंड है और ये हमें फाइंड करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये किलोमीटर पर आवर में से हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 72 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 कैलसी में कैलकुलेट करो, आपका आंसर कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिस्टेंस ऑफ B फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ A फाइंड करना पड़ेगा. तो सिंपल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, राइट. तो ये सिंपल फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं. बट केस B के अंदर जब DB के लिए हमें सॉल्व करना है तो DB के लिए ये फॉर्मूला का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड टू ओवरटेक A एंड एक्सीलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड. तो ट्रेन B के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो कंपल्सरी A की वैल्यू दिया हुआ है. तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको कौन से इक्वेशन का यूज़ करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन के 3 इक्वेशन, V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर और V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. तो फर्स्ट का तो यूज़ नहीं कर सकते, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं. पर यहाँ पे एक ही वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास नहीं है, इसलिए थर्ड नंबर इक्वेशन का हम यूज़ नहीं करेंगे. कंपल्सरी सेकंड नंबर इक्वेशन का आपको यूज़ करना पड़ेगा. तो D इज इक्वल टू V0t dB, क्योंकि B के लिए फाइंड कर रहे हैं हम, 1/2 AT स्क्वायर. V0 की वैल्यू आपके पास कितना है, इनिशियल वैल्यू 20, टाइम 50 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 और टाइम की वैल्यू 50 होल स्क्वायर. 5 2 10, तो यहाँ पे 1000 2500 डिवाइड बाई 2, तो 1000 25 डिवाइड बाई 0 2500 डिवाइड बाई 2 1250. तो 1250 प्लस 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2250 मीटर. तो DB का डिस्टेंस आपको मिल चुका है, अभी आपको DA का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो DA इज इक्वल टू, उसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि V इज इक्वल टू D अपॉन T. तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो DA इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होता है. तो वेलोसिटी उसकी कितनी है 20 और टाइम कितना है
50 सेकेंड, तो 5 2 सा 10, कितना आ रहा है 1000 मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो dB माइनस dA, क्योंकि B ट्रेन A को ओवरटेक कर रही है, मतलब B आगे आएगा, माइनस dA, तो 2250 माइनस 1000, तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा 1250 मीटर। तो दोनों ट्रेन का बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1250 मीटर।